ना सिर्फ मेरे लिए, ना सिर्फ मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। मैं फ़ैन हूँ आपका मैडम, और आपकी वजह से मेरे घर में लड़ाई भी होती है। मैं आपके ड्रामे देखता हूँ, मेरी बेगम कहती मैं मोटू पतलू देखने। मुझे लिखने का शौक है। अगर आपके पास एक ऐसा माजी है जो आपको खुशी नहीं देता, तो आज से खुशगवार यादों की बुनियाद रखिए। वाह। क्योंकि आपका आज भी बहुत जल्द माजी में बदल जाएगा, और जरूरी नहीं कि माजी जिंदगी भर आपको उदास करे। एक छोटा सा शेर है। याद माजी ये क्या किया तूने, याद माजी ये क्या किया तूने, याद माजी ये क्या किया तूने, हंसते हंसते रुला दिया तूने, मुस्कुराकर मजाज क्या पूछा, दुखती रग को दबा दिया तूने। दिल यादों का जब पाबंद हो गया, ते हुक्का पानी बंद हो गया, ते हुक्का पानी बंद हो गया, ते हुक्का पानी बंद हो गया। क्या बात है। मैडम सच में आप लोगों की उलझनों दूर कर दी हैं। मुझे भी थोड़ी सी परेशानियां हैं मैडम। मेरा दिल चाहता है कि मैं कहीं फौत हो जाऊं, कहीं गुम जाऊं, मैं गुम जाऊं, कहीं गुम जाऊं, गुवाच जाऊं, खो जाना चाहते हैं। नहीं, आप पंजाबी वाला खोना चाहते हैं या उर्दू वाला? उर्दू वाला अगर हो गया तो कोई ढूंढने नहीं आएगा मेरे भाई। और पंजाबी वाला अगर आपने कर लिया, किसी ने चीज उसी खो ली, तो उन्होंने तानू छड़ना भी नहीं है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, क्या बात। मैडम यकीन करें, बड़ा दुखी इंसान हूं मैं। तुम ही है। मैं जब छोटा सा था ना, मेरे अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया और अंदरों कुंडी ला ली। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਅੱਬੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਬਈ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲ ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। अच्छा, पहले गुफ्तगू तहजीब जाहिर किया करती थी। गुफ्तगू एक तरीकाकार था तहजीब की अक्कासी करने का। अब कहीं सिर्फ बातचीत का तरीका तो नहीं रह गई, या अभी भी तहजीब बाकी है? अब तो गाली गलौज का तरीका रहे। अच्छा नहीं बचा। आप खुद देख लेना। अब तो कोई किसी को गाली ना दे, और पूछ रहा था नाराज हो गया यार। प्यार का इजहार नहीं हुआ। अरे अच्छा दसो ना की फर्क पिया। सोशल मीडिया ओ माय गॉड। फॉलो इसीलिए करते हैं कि 4 गालियां देने का मौका मिल जाएगा। तो इससे क्या उनके दिल की भड़ास निकलती है? लगता है मुझे, पता नहीं क्यों इतने जल्ले भुने बैठे हैं सारे। इसलिए मैंने कहा था ना, खुश खुश रहा करें, अच्छा अच्छा सोचे दूसरों के बारे में। तो आप तो मतलब इतना डीप सोचती हैं, इतना डीप समझती हैं, ह्यूमन इमोशन के साथ आपकी बड़ी वाबस्तगी है, ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए काम करती हैं आप। अदाकार को उन कमेंट से फर्क पड़ता है, पड़ना चाहिए या नहीं, ये सवाल नहीं है मेरा। अदाकार को अदाकार मेरा ख्याल है पड़ता है, क्योंकि अदाकार हो, फनकार हो, वो हसास होता है। हसास होता है तभी तो वो कैरेक्टर्स को, किरदारों को अपने अंदर समो सकता है। तो वो सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं दिल दुखाती है। पत्थर के तो नहीं बने हुए ना हम भाई, क्या कोई भी जो बात करता है और करके चला जाता है, वो तो शायद भूल भी जाए कि मैंने कुछ लिखा था। बिल्कुल। हो सकता है कि उस अदाकार की कुछ रातें या कुछ महीने भी खराब कर दे वो। अगर एक लम्हे के लिए भी उसका दिल दुखा दिया आपने, तो आपको क्या मिला? मतलब नेगेटिव चीज से पॉजिटिव तो कुछ नहीं निकलेगा ना। तो किसी का दिल दुखाने से या किसी को कोई गलत बात कह देने से आपको क्या हासिल हुआ? वाह। कुछ कहना चाहती हैं उन कीबोर्ड दिल हजारों से, कुछ कहना चाहती हैं? कीबोर्ड के दिल हजारों से कहूँगी वही वाली बात कि मतलब इसी चीज को किसी अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल कर लें। कोई कंस्ट्रक्टिव, हाँ क्रिटिसिज्म हो सकता है, क्रिटिक भी हो सकती है। भाई अगर मेरा काम आपको अच्छा नहीं लगा, मैं आप ही के लिए तो कर रही हूँ, आप कह सकते हैं, आपका हक बनता है। लेकिन मेरी जात पे कीचड़ क्यों छाल रहे हैं? जातियात पे क्यों उतर आते हैं?
मतलब आप लोगों के खानदानों को क्यों बीच में घसीट लेते हैं, उनके तरबियत के ऊपर उंगलियां क्यों उठाते हैं? जीने दे लोगों को। आपकी शक्लें किसी को नजर नहीं आती तो कोई आपके खानदान के बारे में कुछ कह नहीं सकता। कई दफा इस तरह के कमेंट्स में मैं कहती हूँ बोलो बोलो, शाबाश बोलो, अपनी असलियत खुद ही जाहिर कर रहे हो। ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਰੋਜ਼। ਤਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਸਤ ਕਰਤਾ। मैडम सच में मुझे समझ नहीं, मैं उलझनों में ही घिरा हूँ कि आज के गाने भी मुझे समझ नहीं आते। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा बाकी। ये प्यार है कि बंदा ने मकान दिया किश्तां देनियां ने। सच में मैडम मैं चाहता हूँ कि ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਪਵਾ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਏ ਆਉਣ ਜਾਣ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਕਰਮ ਦਾ ਅੱਬਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਧੌਣ ਚ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਚੱਲਾ। ਤਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਆਣ ਜਾਣੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਟੁਰ ਜੀ। ਅੱਬਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਕੋ ਕੁਝ ਜੋ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। 300 ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਬਾ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਵੇਲਾ ਤੇਰੀ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਗਲ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਗਈ। मैडम मैं उलझनों में फंसा हूं, मैं चाहता हूं मुझे सब मोहब्बत करें, मुझे कुछ पलकों पे बिठाए। ਤੈਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਭਾਈਏ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਭਾਈਏ। तखावत साहब माहिर नफसियात को गए ने, उन्होंने जा कहते कि मरे बंदे मेरी ख्वाब च आ रहे ने। वो कहते शुक्र कर जूंदे ते तुहानू मुंह नहीं लांदे। मैडम मैं उलझनों में फंसा हूं कि इंसान जब परेशान होता है, घर वालों से मुंह मारी, परेशानी, खाना पीना बंद, अक्सर उसी दिन ही घर में अच्छी डिश बन जाती है। इसको अल्लाह की तरफ से इशारा समझे। वो अच्छी डिश आपके नसीब में नहीं है। ਇਹ ਫਿਰ ਪਛਤਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਡਿਸ਼। मैडम मैं उलझनों का शिकार हूं। मैडम मेरे मसले कुछ वो हल करना चाह रहा हूं कि अगर बंदा सोच सोच के बंदा पागल हो जाता है तो हंस हंस के अक्लमंद क्यों नहीं होता? लेकिन हंस हंस के खुश तो रह सकता है। कैसे? क्यों जब हंसता है दूसरे भी हंसते हैं, खुश रहते हैं। आधी उलझने तो वैसे खत्म हो जाती हैं। अकरम साहब हंसते ने दूरों डर लगता कोई इहनू की हो गया। मैडम सच में मैं उलझनों का शिकार हूं मैडम। मुझे ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਹਾਇਆ ਧੋਇਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਨਮਕੀਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਥੁੱਕਦਾ ਫਿਰੇ। ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਓਏ। ਨਮਕ ਤੇਜ਼ ਹੈ। अकरम साहब ही माहिर नफसियात को गए ने, उन्होंने वेख के हट चुक ली और फिर आ गए तू। ਇਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨਫਸੀਆਤ ਕੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਫੇਰੇ ਉਹ ਆਪ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਪਿੱਛੇ। हनी साहब दे मुर्शद हनी साहब तो नाराज ने। ਕਿਉਂ?